साथ ही साथ हम लोगों ने ईश्वर के उपासना के विभिन्न आयामों पर भी हम लोगों ने संक्षिप्त इनके विचार को सुना। जिस उपनिषद का हम लोगों ने पाठ सुना है उस उपनिषद का नाम है केन उपनिषद। केनोपनिषद, केन उपनिषद। केन शब्द जो है ना उसकी उत्पत्ति हुई है किम से। किम का अर्थ होता है कौन, कौन, और कौन का जो किम का जो तीसरी विभक्ति है एक वचन में वह है केन। इसका अर्थ हुआ किससे, किसके द्वारा। उपनिषद का यही अर्थ है नाम का, किसके द्वारा, किसके द्वारा, किससे क्या। तो परमात्मा किससे जाने जाते, परमात्मा किसके द्वारा जाने जाते। आंख के द्वारा रूप जाना जाता, कान के द्वारा शब्द जाना जाता, जिह्वा के द्वारा हम स्वाद को जानते, नाक से हम गंध को पहचानते और त्वचा से हम स्पर्श का ज्ञान करते। तो हमारी जो ज्ञान इंद्रियां हैं उन सबका अपना अपना काम है। मन का काम है संकल्प विकल्प करना, बुद्धि का काम है निर्णय करना, अहम से अपने होने का भाव होता है, और चित्त में गुरु महाराज कहते हैं चित्त का काम है कंपन करना और संस्कारों को संग्रहित करना। ऋषि कह रहे हैं इन सब का काम तो आप समझते हैं, इनमें से किसी के द्वारा परमात्मा जानने में नहीं आता, क्योंकि इनके आपने विषय समझ लिए, इनके कार्य समझ। तो परमात्मा किनके द्वारा जानने में, वो किसके द्वारा जानने में आता। तो कहा कि यन मनसा न मनुष्य मनु, वे मन से जानने में नहीं आते, मन से उनका मनन भी नहीं हो सकता, क्योंकि मन की वहां तक पहुंच ही नहीं है। मन जो है कारण मंडल में ही जाकर के लय हो जाता, उसके आगे परमात्मा बहुत महाकारण कैवल तम निःशब्दम परमम पद। तो इसीलिए महापुरुषों ने कहा कि आपकी जो 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां और 4 अंतःकरण की इंद्रियां हैं, इनमें से किसी के द्वारा वह परमात्मा जानने में नहीं है। गुरु महाराज जी कहते हैं कि लोग हमसे कहते हैं कि परमात्मा तो सब जगह है। अभी आपने पाठ में भी सुना परमात्मा सर्वव्यापक और सर्वव्यापकता के परे है, कहीं से खाली नहीं। आपने यह भी सुना वेद में कि प्रकृति के कण कण में समाया हुआ। तो एको देव सर्वभूतेषु गुणः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष सर्वभूताधिवास साक्षी चेतो केवलो निर्गुण।
सर्वनिवासी सदा आलेपा। गुरु नानक देव जी कहते हैं, गुरु महाराज का हम लोग रोज पाठ करते हैं कि जो परम तत्व आदि अंत रहित असीम अजन्मा सर्वव्यापक और सर्वव्यापकता के परे है, ऑल परवेडिंग एंड बियॉन्ड द नेचर ऑफ परवेसिवनेस, सर्वव्यापक और सर्वव्यापकता से परे अनंत। गुरु महाराज के प्रवचन में है कि लोग कहते हैं कि जब वह परमात्मा सब जगह है तो कहीं जाने की क्या जरूरत है। तो गुरु महाराज कहते हैं, मैं कहता हूं कि जब वह परमात्मा सब जगह है तो आप यहाँ पहचानते हैं उनको, यहाँ हैं तो आपके पहचान में आ रहे हैं। अगर आपके पहचान में नहीं आ रहे हैं तो जहाँ जाकर पहचानने में आएंगे वहां तो जाना होगा ना। तो कहाँ जाना होगा? कहाँ जाओ जहाँ प्रकट मिलेगा, जहाँ जाकर वे प्रत्यक्ष हमको हो जाए। तो 14 इंद्रियों को पार कर जाएंगे ना, तो फिर आप परमात्मा को प्रत्यक्ष कर लेंगे। इसलिए हम 14 इंद्रियों से छूटने के लिए, सभी जड़ शरीरों से छूटने के लिए, अंधकार प्रकाश और शब्द के आवरण से छूटने के लिए और अपने आप को केवल दशा में लाने के लिए साधना करते हैं। और जहाँ जाकर ये अवस्था आएगी वहां तक हमको चलना पड़ता है। अविगत अंत अंत अंतरपट अगम अगाध कोई, शून्य 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 के पारा अगुण सगुण नहीं कोई। तो किसके द्वारा जाना जाता है? तो इंद्रियों के द्वारा नहीं। तो ऋषि कहते हैं, चक्षुष चक्षु श्रोत्रस्य श्रोत्र, वह परमात्मा इस आंख से जानने में नहीं आते। किससे जानने में आते हैं? तो आंख की आंख से, जिसको कबीर साहब ने कहा, दृष्टि दृष्टि सो देखा, सबके मध्य निरंतर। कबीर साहब यही करें, ऊपर नीचे बाएं दाएं आगे पीछे न है, सब जगह सर्वत्र ब्रह्म है वेद ममृतम पुरस्ताद ब्रह्म पश्चात ब्रह्म दक्षिण तत्रेना अधस ऊर्ध्वम पुरस्कृतम ब्रह्म है वेद विष्मदम वरिष्ठ। ऊपर नीचे आगे पीछे बाएं दाएं सर्वत्र ब्रह्म ही ब्रह्म है, कहीं से खाली नहीं। लेकिन प्रभु तो ही कैसे देख पाए, फिर भी देख नहीं पाते, अनुभव नहीं कर पाते। तो कहते हैं इस आंख से नहीं, आंख की आंख से। कबीर साहब कहते हैं दृष्टि की दृष्टि से। तो आंख की आंख किसको कहा? दृष्टि की दृष्टि वही है। आंख में जो देखने की शक्ति है ना, वह चेतन है, चेतन की शक्ति है। तो आंख में जो देखने की शक्ति है, जिससे आंख देखती है, जिस शक्ति के प्रभाव से, सत्ता से, उस सत्ता को आंख से अलग करके जब देखोगे तब दिखाई देगा वह परमात्मा। जगत जनायो जेहि सकलो, असो हरि जानियो नाही। जो आँखिन सब देखिए, आँखिन देखी जाए। संत कह रहे हैं कि जो यह संपूर्ण जगत को बनाया और जो संपूर्ण जगत को हमको जनाया, इंद्रियां प्रदान करके इस जगत को जानने की हमें क्षमता दी,
जिसने इस जगत को जनाया कि अब संसार कैसा है, इस संसार को बनाने वाला और संसार को हमें जनाने वाला जो परमात्मा है उसको हम नहीं जान पाते। कहते हैं कमाल है, जिस परमात्मा की शक्ति से तुम संसार को जानते हो इंद्रियों के माध्यम से, उसी परमात्मा को तुम नहीं जानते। कहते हैं किस तरह से? जो आंखें सब देखिए, जैसे आंख से अब सब कुछ देखते हैं, लेकिन आंख को देखते हैं, आंखें न देखी जाए। लेकिन जिस आंख से आप सब कुछ देखते हैं, उस आंख को आप देखते हैं? नहीं देखते। तो आंख को हम नहीं देखते, पर आंख से सब कुछ देखते हैं। तो उसी तरह परमात्मा, जिसकी सत्ता से हम सब कुछ देखते हैं, सब कुछ जानते हैं, सब कुछ ग्रहण करते हैं संसार का, उस सत्ता को हम नहीं जानते हैं, उसी को ईश्वर कहते हैं। उसको जानो। स्पिनोजा डच के एक बहुत बड़े फिलोसफर हुए। परमात्मा के लिए उन्होंने भी परम तत्व शब्द का उपयोग किया है, सुपर नेचुरल सब्सटेंस। उन्होंने कहा यह संसार जिन तत्वों से बना है ना, उन तत्वों को जानने समझने की शक्ति वो परम तत्व ने हमें दिया है, लेकिन वो इतने चालाक हैं कि वो हमको अपने से छिपा दें। हमें इतनी शक्ति दी इंद्रियों के द्वारा जगत जानने की, लेकिन उनको हम स्वयं जान सके, ये शक्ति उन्होंने हमारी इंद्रियों को नहीं दी और अपने को छिपा दी। इसीलिए हम उनको जान नहीं पाते हैं। बहुत बड़े खिलाड़ी हैं वो, हमसे खेल खेल रहे हैं, जगत बना दिया, अब बनाने वाला जगत में ऐसे छिप गया और हमें ऐसी दृष्टि ही नहीं दी, आंख पर बांध दिया, और अब हम जान ही नहीं पाते हैं। तो कैसे जानेंगे उस परमात्मा को? किसके द्वारा जानेंगे? वही पूरा विषय है। यह उपनिषद में वही व्याख्या हुई, मन से नहीं, मन जिस शक्ति से मनन करता है, दृष्टि आंख से नहीं, आंख जिस शक्ति से देखती है, कान से नहीं, कान जिस शक्ति से सुनती है। इन सब में किसकी शक्ति है? वो चेतन आत्मा की शक्ति है। ये निकल गया ना, उसके बाद एक राजा के दरबार में एक आदमी बहुत ऊंचे नस्ल का घोड़ा लाया और कहा, राजा ऐसा नस्ल का घोड़ा आपके है ही नहीं घोड़शाले में। तो कहा मंत्री से जरा देखो। कहा हाँ महाराज, ये तो बड़े ऊंचे नस्ल का है। कहा क्या कीमत है इसकी? कहा 1 लाख। तो मंत्रियों से कहा कि सही कीमत है? कहा नहीं महाराज, 50,000 से ज्यादा नहीं दिया जा सकता। तो राजा ने कहा कि 50,000 में देना है तो क्यों नहीं, तो जाओ किसी दूसरे राज्य में। बोला कि 1 लाख से कम में तो हम किसी को नहीं देंगे। 4-5 दिन के बाद फिर लौट के आया, यहाँ से तो चला गया राजा के दरबार में। तो राजा ने कहा लौट के आ गए, कोई नहीं खरीदा घोड़ा 1 लाख में, तैयार हो 50,000 में देने के लिए। उसने कहा महाराज 50,000 क्या, आज तो हम 50 रुपया में देने को तैयार है। कहा क्या हुआ? कहा क्या हुआ? जो 50,000 में नहीं दे रहे था 50 रुपया में दे रहे। कहा महाराज कुछ खास नहीं,
आंख भी वही है, कान भी वही है, पूंछ भी वही है, घोड़े का शरीर भी वही है, सब कुछ महाराज वही है। तो कहा रेत क्यों खत्म हो गया? कहा बस उसके अंदर का जो प्राण है ना वो निकल गया, मर गया घोड़ा। तो राजा ने कहा जब उसके अंदर का चेतन ही निकल गया तो उस घोड़े को हम क्या करेंगे? इसको 50 कोड़े मारो। तो जो भीतर का निकल गया, चेतन की शक्ति से सारी इंद्रियां काम करती हैं, और उस चेतन आत्मा के निकल जाने के बाद हमारी भी सब इंद्रियां व्यर्थ हो जाती हैं, हमारा शरीर ही व्यर्थ हो जाता। कितनी इसकी महिमा। तो कहा इंद्रियों में जो चेतन की शक्ति है, उस चेतन आत्मा से वह परमात्मा जान लेना है। नायमात्मा प्रवचने न लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुते न हमें वैस विभ्रूणते तेन लभ्यस्तस्यैष आत्मा विभ्रूणते तनुष्वाम। यह आत्मा प्रवचन से, मेधा शक्ति से या और किसी इंद्रिय से जानने में नहीं आता है। ये जानने में कब आते हैं? साधक जिस चेतन आत्मा को वर्ण करता है, हम इस शरीर में रहने वाले जो चेतन आत्मा है, इस चेतन आत्मा से वह परमात्मा ग्रहण करने में आता है। इसीलिए इस चेतन आत्मा को शरीर इंद्रियों से मुक्त करो और इसको कैवल्य दशा में ले आओ, जहाँ जाकर चेतन आत्मा की पहचान हो सके। गुरु महाराज कहते हैं कि चेतन आत्मा जड़ का संग छोड़कर जो पहचानती है, ग्रहण करती है, उसको ईश्वर दर्शन कहते हैं। ये ही सूत्र है कि आपने ईश्वर का दर्शन किया या ईश्वर की माया का, इसका यही शर्त है कि आपको अपने आप का दर्शन हुआ कि नहीं। आत्म आपको आप ही चिन्हे। महर्षि अरविंद कहते हैं नो योर सेल्फ, गॉड ऑटोमेटिकली विल बी नोन। आपन ही को खोज मिले जब राम सने ही, जन नानक बिन आपा चिन्हे, मिटे न भ्रम की काई। तो अपने आप की पहचान, पुराण पुरुष श्यामा चरण रायडी, उसमें एक प्रसंग आता है कि एक आदमी आकर, जैसे रामकृष्ण को माँ का दर्शन होता था, आया और कहा कि आज मैंने माँ का दर्शन किया, मेरा जीवन सफल हो गया। जीवन सफल हो गया, साक्षात माता ब्रह्म स्वरूपा हमें दर्शन दी है, मेरा जीवन सार्थक हो गया। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें अपने आप का दर्शन हुआ? श्यामाचरण रायडी ने। तो उसने कहा तुम अपने आप को जाने, अपने आप को पहचाने कि मैं कौन? तुम जो शरीर में रहने वाले चेतन आत्मा हो, उसकी पहचान हुई? तो कहा कि नहीं। तो उन्होंने कहा सुनो, राम का दर्शन हुआ, कृष्ण का दर्शन हुआ, माता का दर्शन हुआ, या किसी शिव का दर्शन हुआ, किसी का दर्शन हुआ, लेकिन जब तक अपने आप का दर्शन नहीं हुआ, सब मिथ्या दर्शन हुआ, माया का दर्शन। तो इसीलिए अपने आप का ज्ञान, तो जो अपने को जाना ना, वही परमात्मा को जानता है। इसीलिए सब संत एक मत होकर कहते हैं कि आप उन्हीं को खोज। गुरु महाराज ने कहा अपने ज्ञान होगा, अपने तय से परमात्मा का ज्ञान होगा। इसलिए महर्षि रमन कहते थे को मैं कौन हूँ। ऑल द स्पिरिचुअल क्वेस्ट begins with this word, who am I? Once you know yourself, nothing will you have to know from any other source. सारी आध्यात्मिक जो ज्ञान है वह इसी से शुरू होता है कि मैं कौन हूँ। एक बार अपने आप को जान लो, फिर तुम्हें किसी बाहरी स्रोत से कुछ जानना नहीं होगा, क्योंकि तब तुम उसको जान जाओगे जो सर्वज्ञ है, परमात्मा है, और तुम स्वयं उसको जानकर सर्वज्ञ हो जाओगे। तो अपने तय से परमात्मा जानने में आते हैं। इसीलिए सबसे बड़ी बात है कि नो योरसेल्फ।
अपने आप को जानो। अपने को जानने के लिए शरीर इंद्रियों से अपने को फुटाइए और वही जिन्हें दूध के मथन से निकसते हिंदतन से। गुरु महाराज कहते हैं कि आंख से सब कुछ देखते हैं, लेकिन आंख को देखने के लिए केवल और केवल माध्यम आंख ही है। अपनी आंख को भी देखने के लिए सिर्फ आप आंख से देख सकोगे, लेकिन बीच में माध्यम क्या है? दर्पण। उसी तरह ध्यान दर्पण गुणा ध्यानी अंध जाने ना, गुरु भेद देवे अंजन करु भेद नयन। इसलिए आंख से जैसे आंख को देखते हैं बीच में दर्पण जरूर होता है, उसी तरह ध्यान दर्पण गुण। दर्पण है ध्यान। ध्यान के मथानी में जब अपने को मथोगे और तब अंत में कैवल्य दशा में जब जाओगे, तब फिर अपने आप को देखोगे और अपने कई से परमात्मा को देखोगे। इसीलिए यह सिद्धांत हमेशा याद रखिएगा कि जब तक आत्म दर्शन नहीं है तब तक परमात्म दर्शन नहीं हो सकता है। इसलिए जिसने आत्म दर्शन नहीं किया है उसने जो कुछ भी किया है, चाहे वो दिव्य दृष्टि रूप से जो दर्शन, दिव्य अंग का भी जो दर्शन, सब मायामय दर्शन परसन, प्रभु दरस परस है नहीं सतजन। परमात्मा का दर्शन तब है जब द्वैत पार तन मन बुद्धि पारा ज्ञान हो सारी। अब मैं ही सो भी तु चिन्ह में आवे, दुख टरे भारी। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज। अब हम लोगों के बीच डॉक्टर